तो दोस्तों स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बाबा श्याम के दर, खाटू श्याम जी। हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन बस खड़ी ही थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो हमने भागकर अपनी ट्रेन को पकड़ा। उससे पहले हम लिफ्ट में चढ़े, लेकिन लिफ्ट में जैसे ही चढ़े हम तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी। तो हम लिफ्ट पे से उतरकर हम हमारी डेस्टिनेशन ट्रेन के पास में गए और ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। पता चला ट्रेन तो 10 मिनट लेट है। इसके बाद में हमारी ट्रेन जैसे ही आई और हमने देखा कि उसमें इतनी भीड़ थी, हमारे लिए जर्नल के डिब्बे में हमको जगह ही नहीं मिली। फिर उसके बाद में हमने देखा कि फिर हम जैसे जैसे हम चढ़ गए और ट्रेन हमारे स्टेशन को छोड़ चुकी थी, हम आगे बढ़ चुके थे। जस्ट उसके बाद में हम धीरे धीरे चल रहे थे तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि रात के 11:15 बज चुके थे और हमारी ट्रेन स्टेशन को छोड़ते हुए निकल रही थी। हमारे स्टेशन पे ये इतना बड़ा झंडा लगा है, हमने झंडे की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और हम आगे आगे चलते हुए हमारा पहला स्टॉप आ चुका था। हमारा स्टॉप आने से पहले एक बच्चे को हमने देखा। उसके पिताजी बस सामान उतारने वाले थे, तो हमने बच्चे से पूछा कौन से स्टेशन पे उतरोगे। उसने कहा हम तो रोटियाई पे उतरते हैं, हम रोटियाई पे उतरेंगे। अब बेचारा वो पिताजी को देखते देखते रोटियाई पे उतर गए सब लोग। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम आगे चले, हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई। फिर रोटियाई से हम आगे बढ़ते बढ़ते ये होने लगे दोनों जन बोर। अब इन्होंने अपना लूडो गेम स्टार्ट किया और ये लूडो गेम में व्यस्त हो गए। देखिए कैसे देख रहे हैं ये, और इन भाई साहब को देखिए जो ऊपर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं ये हमें, बढ़िया मज़े से बैठे हैं ये ऊपर। अब मैंने इन अंकल को देखा, इन अंकल ये अंकल तो ऐसे सो रहे थे जैसे, देखो इनकी रजाई कैसे पूरी नीचे है और ये बढ़िया आराम से लगे हैं सोने के लिए। फिर एक मैंने भाई को देखा, जो भाई बड़ी देर से मैंने देखा कि ये भाई कर क्या रहा है। इसके बाद में ये देखना, ये भाई कर क्या रहा है, ये कुछ ढूंढ रहा है या फिर क्या कर रहा है। बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो अपनी जगह ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं इसको जगह मिल जाए। भाई साहब दिख तो वैसे ही नहीं रहा। फिर इसने रखा बैग और जगह देखने के बाद में ये फिर से इधर उधर घूमने लगा। बाकी हालांकि इसको जगह मिल गई थी, लेकिन फिर भी भाई साहब ये घूम रहे थे बढ़िया आराम से। फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया इस बंदे की। फिर आगे क्या होता है, जैसे हमारा स्टेशन आया कोटा स्टेशन, तो हमने सोचा कि हम स्वचालित सीढ़ियों से चलेंगे और इन लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों की वीडियो बनाओ। तो भाई साहब देखो ये वीडियो बनवाते हुए, हमारी वीडियो बनाओ नहीं तो हम बाद में तुम्हें डांटेंगे। और भाई साहब इनको देखिए, ये चल रहा है अकेले वीडियो बनाते हुए। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचे और हमने देखा कि हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है। अब बताइए, निकलने के बाद हमने ट्रेन को पकड़ा, उसी ट्रेन को पकड़ा जिस ट्रेन से हम आए थे, और हम फाइनली पहुंच गए दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर हमारी ट्रेन 1 घंटे खड़ी रहने वाली थी और हमको जाना थी जयपुर रेलवे स्टेशन। तो हमने जस्ट स्टेशन से उतरकर हमने पकड़ी बस पर जैसे ही बैठे, उसके बाद में हमको जाना थी रिंगस रेलवे स्टेशन। और हमने जैसे ही बस में बैठे और हमारे भाई साहब जो हमारे साथ में थे उनको मिली ड्राइवर की सीट के पास में बैठने के लिए सीट। अब ये बोल रहा है कि बैठ जाओ अच्छे से, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सही से बैठ जाओ और अपना टिकट और अपने पैसे देते रहना, मैं आपको सकुशल पहुँचा दूंगा अपने। आगे चलते चलते इनको देखा मेट्रो स्टेशन पे कहने लगे हमको मेट्रो पे घूमना है। मैंने कहा पहले अपन को जहाँ जाना है वहाँ जाना चाहिए, इसके बाद में घूम लेंगे। फिर हम पहुँचे बाबा श्याम के इधर। जैसे ही पहुँचे, अब इन लोगों ने बनाना कर दिया, अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी वीडियो बनाना, और फाइनली मैंने भी वीडियो बना ली। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम और आगे चले, चलते चलते हम थोड़ा सा आगे चले और फाइनली हमने एक लॉज को अरेंज किया। हमने लॉज में गए, लॉज में हमने नहाया, फ्रेश हुए। फिर उसके बाद में हमने पेमेंट करने के बाद में हम चल दिए खाटू श्याम के मार्केट में घूमने के लिए। तो ये रहा हमारा खाटू श्याम का मार्केट। दर्शन करने से पहले हमने प्रसाद खरीदा, वहाँ पे चूरमा, मेवा और गुलाब इत्र यहाँ का चढ़ाया जाता है यहाँ प्रसाद। और इसके बाद में हमने मार्केट होते हुए हम पहुँचे बाबा श्याम के दर। और मार्केट में बहुत ही शानदार प्रकार के आइटम्स लगे थे, जिसमें से पूरा बाजार सजा हुआ था। सब लोगों के हाथ में एक गुलाब और इत्र की शीशी थी और प्रसाद यानी चूरमा था।
धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते हम बाबा श्याम के रेलिंग के पास में पहुँचे। यहाँ पर देखा तो सभी लोग बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे थे, 3 बार धारी की जय, नीले घोड़े की सवारी की जय। सभी लोग जयकारे लगाते लगाते जस्ट आगे बढ़ रहे थे और हमने देखा कि आज क्या है जो इतनी भीड़ है। तो सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तो हमेशा ही इतनी भीड़ होती है। तो हेलो गाइस, ये मैं हूँ। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। जस्ट भीड़ को देखते हुए सभी लोग जयकारों के साथ में आगे बढ़ रहे थे और मैं अपनी वीडियो बना रहा था। तो ये लोग कह रहे थे कि तुम अकेले ही वीडियो बनाने लग रहे हो, हम लोगों को तुमने वीडियो में ही नहीं लिया। अब ये लोग कह रहे थे हमसे कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आप फ़ोटो खींचो, हम सब लोगों को दिखाना है। फिर इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिए जयकारे। तो जैसे जैसे हम जयकारे लगा रहे थे तो इन भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब यहीं फूल बेचने आ गए। जब कोई लेके नहीं आया होगा तो यहाँ से फूल आप ले सकते हो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रेलिंग इतनी लंबी थी कि हमें पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। अब ये लोग खींचने लग रहे हैं फ़ोटो, फिर भी कहने लगे कि ये हम तो आ ही नहीं रहे हैं, हमारा फ़ोटो तो ले लो। फिर हम पहुँचने लगे आगे। अब इन भाई साहब को देखिए, ये बैठे थे अपने दादाजी के कंधे पर। अब इस बच्चे के चक्कर में मेरी वीडियो नहीं बन पाई। अब धीरे धीरे बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, शाम के दरबार में 11 की बड़ी महिमा होती है। तो आप 11 के दिन ज़रूर आएँ, क्योंकि 11 के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने से बहुत ही लाभकारी और मनोकामना पूरी होती है। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। हर एक नजर कृपा की करना, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें ना सुन। और अपना प्रसाद भी यहीं पे चढ़ा के बाबा के दर्शन करने के बाद में आप यहीं के यहीं सीधे के सीधे आप निकल जाते हो। ये रहे बाबा श्याम के दर्शन, आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद में हम लोग उसी रेलिंग से आगे बढ़े, लेकिन ये तिलक लगाने वाले पता नहीं कहाँ से आते हैं। जब देखो जब तिलक लगाने लग जाते हैं, फिर हम घूमे हमारे बाबा श्याम के दरबार में जो लग रहा है मार्केट, उस मार्केट में घूमने लगे। अब यहाँ पे ये कहने लगे कि भाई साहब इस वाली जो शॉप है इसकी वीडियो बनाओ, अपने ब्लॉग में दिखाना है अपन को। तो हमने उस शॉप की भी वीडियो बनाई और ये पता नहीं अंकल क्या बेचने लग रहे थे, समझने में नहीं आया ये वाली बात। तो फिर धीरे धीरे आगे चल के अब ये कहने लगे हमसे कि आपको ख़रीदना क्या है। हमने कहा जो हमें ख़रीदना थी हमने ख़रीद लिया। फिर फाइनली हम पहुँचे हमारे रेस्टोरेंट। जैसे ही थाली आई, इन्होंने तो कुछ देखा नहीं है कि थाली में क्या क्या आया है, बस लगे खाने के लिए। और उसके बाद में हम स्टेशन पर आए और स्टेशन पर आने के बाद में हम हमारे घर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों मेरा ये था ब्लॉग। मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में दूसरी यात्रा करने के लिए। बाय बाय।